उत्तराखंड के शांत पहाड़ों से एक ऐसी खबर आई है जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। एक 16 साल की बच्ची जो घर से शादी में गई थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उस रात उसकी जिंदगी नर्क बना दी जाएगी। और जब इस मामले में नाम सामने आए तो पूरा इलाका दहल गया, क्योंकि आरोप सिर्फ अपराधियों पर नहीं लगे बल्कि एक राजनीतिक चेहरे पर भी सवाल उठे। सोचिए, अगर सत्ता से जुड़े लोगों पर ही ऐसे आरोप लगे तो आम आदमी इंसाफ किससे मांगे? क्या राजनीति इतनी ताकतवर हो चुकी है कि बेटियों की चीखें भी दब जाएं? आज की ये कहानी सिर्फ चंपावत की नहीं है। ये हर उस माँ बाप का डर है जो अपनी बेटी को घर से बाहर भेजते वक्त भगवान से प्रार्थना करते हैं। लेकिन इस बार मामला दबना नहीं चाहिए। इस बार आवाज इतनी ऊंची उठनी चाहिए कि दिल्ली तक सुनाई दे, प्रधानमंत्री तक पहुंचे और पूरा देश पूछे, आखिर बेटियां सुरक्षित कब होंगी? चंपावत, देवभूमि कहा जाने वाला इलाका। शांत पहाड़, ठंडी हवाएं और सुकून भरी जिंदगी। लेकिन इसी शांत इलाके से आई एक खबर ने पूरे देश को हिला दिया। एक 16 साल की लड़की, एक शादी समारोह और फिर एक ऐसी रात जिसने इंसानियत पर सवाल खड़े कर दिए। गांव में शादी का माहौल था, लोग नाच रहे थे, डीजे बज रहा था, हर तरफ खुशियां थीं। उसी शादी में एक 16 साल की लड़की भी पहुंची थी। उसे क्या पता था कि कुछ लोग उसकी जिंदगी को अंधेरे में धकेलने वाले हैं। रात धीरे धीरे बढ़ती गई, लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। लेकिन कुछ देर बाद पता चला कि लड़की अचानक गायब हो गई है। पहले लोगों ने सोचा शायद किसी रिश्तेदार के पास होगी, लेकिन समय बीतता गया और लड़की का कोई पता नहीं चला। परिवार परेशान हो गया, फोन मिलाए गए, लोग इधर उधर खोजने लगे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। कुछ घंटों बाद जो जानकारी सामने आई उसने पूरे इलाके को हिला दिया। परिवार की तरफ से आरोप लगाया गया कि लड़की को बहाने से ले जाया गया और उसके साथ गैंगरेप किया गया। इस मामले में 3 लोगों के नाम सामने आए और खबरों के मुताबिक उनमें एक स्थानीय भाजपा नेता का नाम भी बताया गया। बस यहीं से मामला आग की तरह फैल गया। सुबह होते होते पूरे इलाके में चर्चा शुरू हो गई। लोग हैरान थे, गुस्से में थे, डरे हुए थे, क्योंकि मामला सिर्फ अपराध का नहीं था, मामला राजनीति तक पहुंच चुका था। सोशल मीडिया पर लोग सवाल पूछने लगे, अगर सत्ता से जुड़े लोगों पर आरोप लगेंगे तो इंसाफ कैसे मिलेगा? क्या पीड़ित परिवार दबाव में आएगा? क्या सच सामने आएगा? लोगों का गुस्सा बढ़ता गया। कुछ लोग कह रहे थे, अगर आरोपी आम आदमी होता तो अब तक पूरा सिस्टम एक्टिव हो चुका होता। लेकिन जब राजनीति का नाम आता है तो लोगों को डर लगने लगता है। पुलिस ने तीनों आरोपियों पर केस दर्ज किया। जांच शुरू हुई, मेडिकल और फॉरेंसिक प्रक्रिया भी शुरू की गई। लेकिन जनता अभी भी शांत नहीं थी, क्योंकि लोगों को सिर्फ कार्रवाई नहीं चाहिए थी, लोगों को इंसाफ चाहिए था। खबर ये भी सामने आई कि आरोपी नेता को पार्टी पद से हटाया गया। लेकिन सवाल अभी भी बाकी थे, क्या सिर्फ पद हटाना काफी है? क्या पीड़िता को जल्दी इंसाफ मिलेगा? क्या ये मामला भी समय के साथ दब जाएगा? आज पूरा देश ऐसे मामलों से परेशान है। हर बार एक नई खबर आती है, हर बार लोग गुस्सा होते हैं, हर बार सोशल मीडिया पर आवाज उठती है। लेकिन कुछ दिनों बाद सब शांत हो जाता है।
मगर पीड़िता की जिंदगी कभी सामान्य नहीं होती। उसका डर, उसका दर्द, उसकी टूटी हुई मानसिक हालत, वो जिंदगी भर उसके साथ रहती है। और सबसे बड़ा दर्द उस परिवार का होता है जो अपनी बेटी को सुरक्षित समझकर बाहर भेजता है, लेकिन फिर वही परिवार समाज के सवालों, डर और इंसाफ की लड़ाई में टूटने लगता है। चंपावत की ये घटना सिर्फ एक शहर की खबर नहीं है, ये पूरे देश के लिए चेतावनी है। आज लोग पूछ रहे हैं, आखिर बेटियां सुरक्षित कब होंगी? क्या सिर्फ भाषणों से सुरक्षा मिलेगी? क्या सिर्फ राजनीति से बदलाव आएगा? या फिर सिस्टम को सच में बदलना पड़ेगा? देश में हर बेटी को सुरक्षित महसूस कराने के लिए कड़े कानून से ज्यादा जरूरी है कड़ा और निष्पक्ष इंसाफ, क्योंकि जब जनता का भरोसा टूटने लगता है तो सिर्फ एक केस नहीं टूटता, पूरा सिस्टम सवालों के घेरे में आ जाता है। आज जरूरत है कि हर गलत काम के खिलाफ आवाज उठे, चाहे आरोपी कोई भी हो, क्योंकि अगर अपराधी बचने लगे तो समाज में डर खत्म हो जाता है, और जब डर खत्म हो जाता है तब अपराध बढ़ने लगते हैं। आज चंपावत की ये घटना देश से सिर्फ एक सवाल पूछ रही है, क्या हमारी बेटियां सच में सुरक्षित हैं?